हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे आज। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। इन द फिगर डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, सो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, आपको क्या दिया हुआ है देखो। और ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे दिया हुआ है कुछ। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, like this, it is O। ठीक है, और DE is parallel to DE is parallel to OQ। ठीक है, OQ के पैरेलल है DE। ठीक है, और दिस इज पैरेलल टू, ठीक है, ये आपका D पॉइंट है। E DE एंड F। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, दिस क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। फिगर देख लिया आपने, फिगर समझ में आ गई। इसमें क्या है, in triangle PQR, this DE is parallel to what? OQ, and यानी DE किसके पैरेलल है, इस OQ के। ठीक है ना। एंड DF इज पैरेलल टू, DF जो है वो किसके पैरेलल है, OR के। ये तो गिवन है आपको। ठीक है ना। और ट्रायंगल PQR तो गिवन है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दिस EF इज पैरेलल टू QR। EF इज पैरेलल टू QR प्रूव करना। कैसे करूंगा देखो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल, इसमें देखो POQ में, POQ इन ट्रायंगल POQ में क्या हो जाएगा बेटा देखो। POQ में देखो क्या है, दिस DE इज पैरेलल टू OQ। समझ रहे हो बात को। दिस जो DE है वो किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है। इसका मतलब इस ट्रायंगल POQ में जो दो साइड जो बच गई, कौन सी, PO और PQ, these sides should be divided in the same ratio। ठीक है ना, क्योंकि थर्ड साइड के पैरेलल है वो साइड। तो क्या हो गया, इट मींस, तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, PD अपॉन DO। किससे हुआ है, यूजिंग BPT। ठीक है ना। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं इसको। सिमिलरली आप देखो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो आप POR में देखो, आपने पहले POQ में देखा, अब POR में देखिए। POR में क्या है बेटा, दिस DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है ना, DF इज पैरेलल टू OR। सो अगर ऐसा है तो देखो इस ट्रायंगल में OR तो थर्ड साइड के पैरेलल हो गया DF। तो उसके बाद दो साइड बच गई, PO और PR। These sides should always also be divided in the same ratio। तो इसका मतलब क्या हो गया, PD अपॉन OD। ठीक है, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PF अपॉन FR। बात समझ रहे हो, PF अपॉन FR शुड बी इक्वल टू PD अपॉन DO। तो क्या होना चाहिए, PF अपॉन FR या RF। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, PD अपॉन DO। अगेन कैसे हुआ है, यूजिंग BPT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सपोज। ठीक है, अब आपने दो इक्वेशन बना दी। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर गौर से देखेंगे तो क्या होगा, इसके राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट डू यू गेट, right hand sides are equal, it means their left hand side should also be equal। so this implies PE upon EQ should be equal to what, PF upon FR। PF upon FR आपको मैं खाली यही प्रूव करना था। ठीक है ना, क्या प्रूव करना था कि
नहीं, ये प्रूफ नहीं करना था आपको, ठीक है, ये आपने रिजल्ट निकाल दिया थर्ड, ठीक है। अब इस ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। आगे देखो, अब देखो इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR। अब आप देखो इन ट्रायंगल PQR, PQR में देखो, PQR में क्या है, PE अपॉन PQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। यानी PQR में ये दो साइड्स किससे डिवाइड हो रही है, सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। आप समझ रहे हो, PE अपॉन, दिस इज फ्रॉम थर्ड इन PQR, फ्रॉम थर्ड क्या है, PE अपॉन ER। समझ रहे हो, PE अपॉन ER इज इक्वल टू PF अपॉन FR, इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, दिस EF शुड बी इक्वल, शुड बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है, QR। सो PEF शुड बी पैरेलल टू QR। क्यों, क्यों भाई, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से, यूजिंग या बाय कन्वर्स ऑफ, ये ध्यान देना, ठीक है ना, सब जगह BPT मत लिख देना भाई, ठीक है ना। तो आपको समझ होनी चाहिए कि कब आप कन्वर्स यूज कर रहे हैं और कब आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT या थेल थ्योरम, ठीक है ना। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना, ठीक है ना। यू हैव टू प्रूव EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। नंबर कौन सा है, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 में से इन द फिगर, ठीक है, 6.21 एक फिगर दी है, ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR, so that BC is parallel to QR। तो ये क्या है, एक जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया उसके सिमिलर ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है ना, वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो यू हैड बीन गिवन और ट्रायंगल PQR, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल PQR, राइट। और क्या दिया हुआ है इसमें, ABC कोई ट्रायंगल ये दिया हुआ है, इसके ऐसे पॉइंट हैं, ठीक है, और उसके बाद these are something like this, ठीक है, ABC, this is O, this is A, this is B and this is C। तो गिवन क्या है आपको, देखो यहाँ पर गिवन आप पोज करना है आपको, और क्या प्रूव करना है, इसको पोज करना है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल PQR है और ABC उसमें ऐसे पॉइंट हैं सच दैट OP, OQ, OQR रेस्पेक्टिव सच दैट ABC, सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। AB इज पैरेलल टू, AB जो है पैरेलल टू क्या है, PQ के है, P, ठीक है ना, PQ के, ठीक है ना। AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR, यानी AC किसके पैरेलल है, PR। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, क्या करना है आपको, BC इज पैरेलल टू QR, ठीक है ना, BC इज पैरेलल टू QR। कैसे प्रूव करेंगे, देखो देखो, अब आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल POQ में देखो आप, POQ, ठीक है ना, इन ट्रायंगल POQ क्या हो जाएगा, दिस AB इज पैरेलल टू किसके, PQ के, AB इज पैरेलल टू PQ। तो AB इज पैरेलल टू PQ का मतलब क्या हो गया, देखो इस ट्रायंगल POQ में अगर एक साइड, कोई साइड जो है दो इन साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो बच गई साइड PO और OP और OQ जो है, दे इनको ये सेम रेशो में डिवाइड हो रही होंगी, इसका मतलब, ठीक है ना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, मतलब OA अपॉन OP मतलब क्या हो रहा होगा, OA अपॉन PA, या ठीक है, PA शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये देखो ये है ना, OB अपॉन BQ, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग BPT या BPT से, ठीक है ना, तो ये तो आप करेंगे। अब इसी तरीके से इन ट्रायंगल कौन से में, POR में देखो, POR इसमें क्या है बेटा, AC इज पैरेलल टू किसके है, दिस AC इज पैरेलल टू PR, ये तो गिवन है ना आपको। इफ दिस इज द केस तो क्या हो जाएगा, अगर AC पैरेलल है PR के तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया,
कि दिस ओपी, इसके दो साइड पर ओपी और ओ आर, ये भी क्या हो रहे होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे होंगे, यानी ए और सी जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स विल डिवाइड दीज साइड्स इन द सेम रेशियो। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन पी ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू व्हाट, ओ सी अपॉन सी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बात समझ रहे हैं, ओ ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, अगेन यूजिंग बीपीटी, ठीक है ना, बीपीटी। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो आप, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, देखो आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ बी अपॉन, देखो क्या है ओ बी, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब इसको मानो इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं आप, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इन ट्रायंगल, इसमें देखो ओ पी ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में हमारे पास क्या है, ओ क्यू आर में देखो कि कौन तीन साइड है, तो कौन सी, ओ क्यू आर में ओ क्यू, ओ आर और क्यू आर। अब हम देखते हैं जो दो साइड्स ओ क्यू और ओ आर है वो सेम रेशो में डिवाइड हो रही है बाय इक्वेशन 3, यानी ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर है। इन दिस ओ बी अपॉन बी क्यू, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, है ना ऊपर से, ओ सी अपॉन सी आर, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3। सो क्या लगाओगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम दिस बीसी शुड बी पैरेलल टू क्यू आर। क्यों, थर्ड साइड है ना, थर्ड, दिस शुड बी इक्वल टू द थर्ड साइड। इफ अगर ये इनको सेम रेशो में अगर डिवाइड कर रहा है इन दो साइड्स को, तो थर्ड साइड, ये साइड जो होगी बीसी थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यही तो आपकी कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। सो क्या हो जाएगा, बीसी शुड बी पैरेलल टू क्यू आर, ये आपको क्या करना था, प्रूव करना है, बीसी शुड बी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है ना, टू बाई किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना। ये आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है ना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे पक्का, क्योंकि जो भी एग्जाम में होगा वो आपके मार्क्स काटेगा इफ यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर रीजन, ठीक है ना, या गलत रीजन दे रहे हैं तब भी आपके मार्क्स कटेंगे, इसलिए बी केयरफुल व्हाइल गिविंग दिस रीजन, ठीक है ना, कहाँ पर बीपीटी लिखना है, कहाँ पर कन्वर्स लिखना है, ठीक है। क्यों आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, ये लिखना जरूरी वैसे भी है ना, आप कोई भी स्टेटमेंट कह रहे हैं, कोई भी आर्गुमेंट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यू मस्ट हैव सम जस्टिफिकेशन फॉर दैट कि आप क्यों बोल रहे हैं। प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 से using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, we call that। अच्छा 6.1 कह रहा है कि ये कौन सी है, जो आपको जो थ्योरम 6.1 है उसका यूज करना है, ठीक है ना। अब वो कौन सी थ्योरम आपकी, वो आपकी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो उस थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना है क्या, कि if a line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, एबीसी आपके पास ट्रायंगल है, और इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, ये क्या है किसी का, ये माना सपोज मिड पॉइंट है आपका, सपोज डी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना, पैरेलल टू अनदर साइड। अगर हम बीस यहाँ से बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस, देखो ध्यान से देना कि आपको क्या प्रूफ करना है और क्या दिया हुआ है। दिस इज बी, आपको दिया हुआ है डी इज द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब अगर
डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी, ठीक है ना। एंड डी सपोज दिस लाइन दिस पॉइंट इज ई, राइट, इसको ई मान लेते हैं। एंड ऑल्सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। दीज फैक्ट्स हैव बीन गिवन टू यू, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट E is also the midpoint of AC। आपको क्या प्रूव करना है कि भैया E भी जो है AC के मिड पॉइंट है, यानी A is equal to EC प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, अब आप इसमें जानते हैं ये इसके लाइन के पैरेलल अगर है तो क्या होगा, सिंस देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना। अगर एक चीज पहले यहां से देखो, अब फ्रॉम AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD इज इक्वल टू पहले ये लिख लो DB, दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। सपोज इक्वेशन नंबर में इसको 1 लिख देता हूँ, राइट। अब अगर इफ D इज पैरेलल टू BC देन क्या होना चाहिए, देन AB एंड AC शुड बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। 6.1 आपके थ्योरम यही तो है, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपकी यही है कि इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू, मिड पॉइंट को बोल रहा होगी, इफ दिस D लाइन इज पैरेलल टू BC देन these point D and E should divide AB and AC in the same ratio, मतलब AD upon DB should be equal to AE upon EC। तो since अब लिखोगे क्या, since DE is parallel to BC, ठीक है, so by theorem या BPT लिख दो, by BPT या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि 6.1 ही यहाँ पर उसी का यूज करना है आपको, ठीक है ना। BPT क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है ना। बट AD अपॉन DB इज व्हाट, AD अपॉन DB इज 1, तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से आपको क्या मिला, आपने 1 रख दिया डी, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इज इक्वल टू EC, यानी ए इज इक्वल टू EC, दिस इंप्लाइज व्हाट, अगर ये बराबर है तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC। ये तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा होगा, इसको सोचेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलें, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, 8 में कहता है बेटा यूजिंग थ्योरम 6.2, ठीक है, जो कन्वर्स है आपकी, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, ठीक है ना। तो आपको अब इसका ठीक कन्वर्स वाला आपको प्रूव करना है, कन्वर्स थ्योरम का यूज करना है आपको, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करते हुए आपको देखना है। इसमें अब दिया गया है यहाँ पर देखो, ठीक इसका उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर, कोई ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, इसमें आपको दिया हुआ है कि दीज आर द D and E आर मिड पॉइंट्स, आपको दिया हुआ है मिड पॉइंट है, नाउ आपको पैरेलल नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। Now you have to prove that this D is parallel to BC, ठीक है। 6 ये तो प्रूव करना आपको, पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो गिवन क्या है इसमें देखो, गिवन AD इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, DB, क्यों, बिकॉज D is the midpoint and और क्या दिया हुआ आपको, AE इज इक्वल टू EC, दो चीजें आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 एज वेल एज AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो AD अपॉन, यानी इसका यहां से क्या मतलब हुआ फिर, तो दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो गया, AE अपॉन EC, तो ये तो हुआ, दोनों 1 के बराबर है तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूं, ठीक है ना। B है, ये है, ये भी 1 है ना, ये भी 1 है, तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया आपको, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ बेटा देखो,
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल ABC, तो ये क्वेश्चन नंबर सपोज 1 है। इन ट्रायंगल ABC में अगर ये दो साइड्स क्या हो रही है, इन पॉइंट से इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी जो 6 थ्योरम 2 है आपकी 6.2 है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ये साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है तो दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू BC। तो इन ट्रायंगल ABC इफ, ठीक है, इन इफ नहीं है, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये है आपके, ठीक है ना। सो फ्रॉम वन, ठीक है ना, सो क्या होना चाहिए, DE शुड बी पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या किससे होगा ये, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना, ये तो प्रूफ करना था आपको, ठीक है ना। तो डी शुड बी पैरेलल टू, यानी जो दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू थर्ड साइड, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है देखो बड़ा, हम्म 9 में क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB इज पैरेलल टू BC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। प्रूव दैट सो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अच्छा ABC ये क्या है, ABCD ये क्या है, ट्रेपेजियम है लाइक दिस, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है उसके, ठीक है ना। तो इसके डायगोनल कहता है कहाँ काट रहे हैं, कहीं काट रही है, ठीक है ना। डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, राइट। नाउ A B C एंड D, ठीक है। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल्स आर कटिंग ईच अदर एट O, राइट। भाई देखो अगर ट्रेपेजियम है इसका मतलब क्या हो गया, AB इज पैरेलल टू CD, ये तो हमको दिया हुआ है इसका मतलब, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट AO अपॉन BO, तो आपको प्रूव करना है AO अपॉन BO शुड बी इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूव करना है, हाँ ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ड्रॉ एक यहां पर से, ठीक है, ड्रॉ क्या करोगे आप, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, ठीक है। मैंने क्या किया, एक लाइन OE जो है किसके पैरेलल खींच दी, इसके, ठीक है ना। अगर OE AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब एक क्लास 9 पर आपने पढ़ी होगी ना, पैरेललिटी में पढ़ी होगी, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, दो ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, OE, इसका मतलब क्या हो गया, AB इज पैरेलल टू OE इज पैरेलल टू CD, ये तीनों लाइनें क्या होंगी आपकी पैरेलल हो जाएंगी। अब एक चीज तो आपने यहाँ से निकाल दी, ठीक है। अब आप देखो, अब क्या करोगे, अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब देखो इस ट्रायंगल में आप किसमें, इन ट्रायंगल ABD में देखो, इन ट्रायंगल ABD में देखो बेटा क्या है, ABD में इसमें क्या है देखो, दिस EO, देखो ना, EO इज पैरेलल टू क्या, AB, EO इज पैरेलल टू AB। अगर ये लाइन देखो इस ट्रायंगल में, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, इसका मतलब जो दो और साइड से उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, DE अपॉन AE should be equal to what, DE अपॉन AE should be equal to कितना होना चाहिए बेटा, DO अपॉन OB, ठीक है, DO अपॉन OB, ये तो होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्या कहा
ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया आपने ए बी डी वाला ट्रायंगल, इसमें क्या है, एक साइड ए बी है, एक साइड ए डी है, एक साइड सॉरी हाँ ए डी है और एक साइड बी डी है। अब ये लाइन ईओ लाइन पैरेलल इसके ए बी के, यानी बस कौन सी साइड गई, दो, ये देखना है आपको, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करो बस कौन सी साइड गई, ए डी और बी डी। तो इनको ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, कहाँ से, यहाँ से देखो ए ई, यहाँ से गया ना ए ई है, इस तरह से ओ डी और ओ बी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाई बीपीटी आपको लिखना जरूरी है, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपको रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल कौन से में, अब देखो दूसरे ट्रायंगल में ले लो, ए सी डी में ले लो, इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या है, देखो ए सी डी में अगेन ई ओ इज पैरेलल टू किसके, सी डी के, ई ओ जो पैरेलल है सी डी के, यहाँ से ना तीनों लाइनें पैरेलल में प्रूव करा दिया आपको, ठीक है, पता है आपको। अगर इस ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल है तो दो साइड कौन सी बच गई, देखो ये वाली बच गई ना, ई ओ ए ई डी सॉरी ए डी और ए सी, ये क्या होंगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन डी, ए ई अपॉन डी, ए ई अपॉन डी शुड बी इक्वल टू क्या, ए ओ अपॉन ओ सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, समझ रहे हो बात को, ए ई अपॉन डी शुड बी इक्वल टू ए अपॉन ओ सी, अगेन यूजिंग बीपीटी, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा बेटा, डीई अपॉन, इसको ऐसे कर लो आप, डीई अपॉन ए ई शुड बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ए ओ। मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको 2 मत मानो, इसको दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 2 इसको मान लो, ठीक है ना, बीच में आपको जरूरत है नहीं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखो कि इनके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों के बराबर है, देखो डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, व्हाट डू यू गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी इक्वल, तो व्हाट डू यू गेट, डी ओ अपॉन ओ बी शुड बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ए ओ। आपको क्या प्रूव करना था, ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से आप जो भी प्रूव करना हो ना, यहाँ तक तो आपको इक्वेशन यहीं तक आपकी बनी, इसके बाद तो आपको जस्ट मैनिपुलेशन करना है, ठीक है ना, जैसे आपको रिजल्ट आ रहा है वैसे आपको प्रूव करना है, सारी फैक्टर्स आ गए होंगे यहाँ पर। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए ओ इंटू डी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इंटू ओ सी। तो दिस इंप्लाइज क्या प्रूव करना है, ए अपॉन बी ओ ना, ए ओ अपॉन बी ओ को यहाँ ले आओ, ओ बी को मैं बी ओ लिख देता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ बी लिखूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओ बी या बी ओ मेक्स नो डिफरेंस। इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी अपॉन, ओ सी को मैं सी ओ लिख दूँ, जब इसलिए लिख रहा हूँ आंसर से आपको मिला रहा हूँ, ठीक है ना, अपॉन डी ओ, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक इस तरह से करोगे आप, ठीक है। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO। अच्छा इसका ठीक उल्टा दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि AO ये क्या होगा, एक ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, ये आपको प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको ये प्रूव करना है। ये क्या दिया हुआ है आपको देखते हैं, ठीक है। एक आपको देखो बेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है वही, ठीक है, इसमें ध्यान देना कि यहाँ पर आपको ये ट्रेपेजियम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, बस एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स आपको ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज दिस इज अ, ठीक है, इस तरह से क्या दिया हुआ आपको, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स ओ पर काट रहे हैं, बट कंडीशन आपको दी हुई है, व्हाट यू हैव गिवन इज ए ओ अपॉन बी ओ, गिवन दिया हुआ है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, सी ओ अपॉन डी ओ।
सी ओ अपॉन, जो पिछले क्वेश्चन में आपको प्रूफ किया था वो आपको दिया हुआ है, इसका ठीक पिछले क्वेश्चन का जस्ट कन्वर्स है ये, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या करना था आपको, आपको दिया था एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, आपको ये रिजल्ट प्रूव करना था, ये ध्यान है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस रिजल्ट हैज बीन गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्रूव दैट इफ दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर दिस क्वाड्रेटल एबीसीडी देन दिस क्वाड्रेटल शुड बी अ ट्रेपेजियम, यू हैव टू प्रूव दिस फैक्ट, राइट। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हम देखो करते हैं, हमें नहीं पता एबी और सीडी पैरेलल तो हम है नहीं यहाँ पर, तो जस्ट एक काम करो आप, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे हम वहां पर किया था। सपोज दिस ड्रॉ, क्या करेंगे, ड्रॉ ओई पैरेलल टू ए बी। मैं क्या करता हूँ, ए बी के पैरेलल कोई लाइन एक क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर ये इसके क्या करा मैंने, सिंपली बस ये पैरेलल किया मैंने, ये नहीं है, ध्यान देना इस बात का कि these two lines are parallel to each other but none of them is parallel to this line DC, right। तो यहां से क्या हो गया, अब इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देख लो आप, किसमें, ए बी डी में देख लो, ए बी डी में क्या होगा बेटा, EO इज पैरेलल टू ए बी, ये तो हमने ड्रॉ किया ना कंस्ट्रक्शन से, EO इज पैरेलल टू, अगर ए बी है, EO पैरेलल ए बी के है, तो क्या हो गया, इस ट्रायंगल की दो अन्य साइड्स कौन सी, AD और DB, these sides should be divided into the same ratio। तो क्या हो गया, तो दिस implies by BPT DE या DE अपॉन AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, DE अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन OB, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सपोज ये किससे हो गया, यूजिंग बीपीटी, राइट, बीपीटी से हो गया आपका। अब यहां से देखो, ये तो आपने एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, तो अब देखो जो आपको गिवन है, नाउ गिवन क्या है, जो दिया हुआ है, यहां से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी ओ आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू सी अपॉन डी ओ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करो आप, डी ओ अपॉन सी ओ कर लो, देखो क्या हो जाएगा, डी ओ अपॉन सी ओ, डी ओ, इसको मैं इसका क्या ले रहा हूँ, रेसिप्रोकल होगा, कैसे क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन ए ओ, डी ओ अपॉन ए ओ, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा, से डी ओ अपॉन ओ बी या सी ओ, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी ओ अपॉन ए ओ, समझ बात को। यहाँ से मैंने क्या किया, सिर्फ मैनिपुलेशन किया, डी ओ पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझ, डी ओ इंटू ए ओ इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी ओ अपॉन पी ओ, सी ओ इंटू पी ओ। अब मैंने क्या किया, डी ओ अपॉन ओ बी इजिकल टू सी ओ अपॉन ए ओ लिया, क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसके साइड एक साइड को इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर सपोज 2, ठीक है ना। मैनिपुलेट तो किया मैंने, कुछ नहीं किया इसको, तो ये गिवन था आपका, ये तो आपको दिया हुआ है ना, यही तो मैंने इसको ये लाया, ये दिया हुआ था, ठीक है ना। अब आप देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से आपका क्या है, डी ओ अपॉन ओ बी, दोनों के एक साइड बराबर है, डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी, तो क्या हो गया, फ्रॉम जस्ट मैनिपुलेशन आपका, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें, ज्योमेट्री तो आपने यहाँ तक अप्लाई कर दिया बीपीटी तक, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें कोई, सिर्फ आपको जैसा आपको रिजल्ट प्रूफ करना है उस हिसाब से ये चीजें मैनिपुलेट करनी है। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखो डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी, तो यानी क्या हो जाएगा, डीई अपॉन एई, डीई अपॉन एई शुड बी इक्वल टू क्या, सी ओ अपॉन ए ओ, ठीक है ना। जैसे इक्वेशन नंबर सपोज थर्ड हो गया है, मान लेता हूँ, ठीक है। अब डीई अपॉन ए कौन सा है, देखो सर, डीई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या है, सी ओ अपॉन डीई अपॉन ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, ठीक तो है। तो इन ट्रायंगल देखो, अब इन ट्रायंगल ए डी सी में देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या है हमारे पास, दो साइड्स, कौन सी दो साइड, देखो कौन सी दो साइड डिवाइड हो गई, ए डी सी, ए डी और ए सी, क्या हो रहा है, डी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ई ओ सी ओ अपॉन ए ओ, कोई डिवाइड हो रही है, या आप ऐसे कर सकते हैं, ए अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए अपॉन ओ सी, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज, सिंस इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं,
डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, सो बाई कन्वर्स ऑफ, अगर कन्वर्स ऑफ रेसिप्रोसिटी अगर ये सेम इसमें डिवाइड हो रही है तो इस ईओ शुड बी पैरेलल टू बीसी, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीबीटी क्या हो जाएगा बेटा, ईओ इज पैरेलल टू डीसी। ईओ किसके पैरेलल होगा, इसका मतलब डीसी का हो गया, ठीक है ना। अब आप जानते हैं सिंस अब ईओ किसके पैरेलल है, ईओ डीसी के पैरेलल प्रूव कर दिया, और ईओ आपने किसके पैरेलल ड्रॉ किया था, एबी से। सो सिंस लिख दिया, सिंस ईओ इज पैरेलल टू क्या, देखो यहां पर किया था ना हमने, ईओ ड्रॉ आपने, ईओ पैरेलल टू एबी एंड ईओ इज आल्सो पैरेलल टू डीसी, ये आपने प्रूव कर दिया। यानी ईओ इसके भी पैरेलल है इस साइड के और इसके भी साइड, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि एबी और डीसी भी आपस में पैरेलल है, एबी इज पैरेलल टू डीसी। अगर ए बी इक्वल टू पैरेलल है, अगर किसी भी क्वाड्रेंट में अपोजिट पेयर साइड्स का पेयर अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, हेंस, तो ये क्या है इसका मतलब ट्रेपेजियम, हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम रूट। इस तरीके से आपने इसको प्रूव किया, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। ये भी आपका कंप्लीट हो गया।